हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मासूमी क्लासेस। मासूमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक जो टेट से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन ये और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं बहुत कम समय में जो जीके का लेकर आई हूँ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत कम समय में 2020 का पूरा निचोड़ लेकर आई हूँ। ऐसे तो करंट अफेयर्स वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, तो मैं सोची कि क्यों ना एक पूरा ईयर का जो मेन है उसे लिख कर ले आती हूँ। तो मैं उसी का पीडीएफ बनाई हूँ। आप देखिएगा, बहुत कम समय में ये पूरे 50 क्वेश्चन के सेट हैं। इसमें 49 क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगी और एक 50 क्वेश्चन आप लोगों का HW होमवर्क में रहेगा, जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG बने हैं। आप बताइए बिना देर करते हुए कौन? MS जोशी, वीरेंद्र नाथ, अहमद खान, GC साहब ने किसने बने हैं? तो पहला का हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर D। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? पहला है बाबर आजम, दूसरा है जेसन होल्डर, तीसरा है इयोन मॉर्गन और चौथा है विराट कोहली। इसमें पूछा हाल ही में। आप लोग क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड के अंदर करें। तो इसका सही उत्तर है B, जेसन होल्डर। सॉरी सी, इयोन मॉर्गन। इंग्लैंड के थे ये। कप्तान पूछा था, ध्यान रखें आप, कप्तान पूछा था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? पहला हमारा है कमलेश कांत, दूसरा नीलेश महस्वेरी, तो तीसरा है राजेश कुमार और D ऑप्शन है हमारा लक्ष्मण राणा। तो इसका सही उत्तर हमारा C जाएगा। इसका सही उत्तर हमारा क्या जाएगा? C। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? A ऑप्शन है झारखंड, B छत्तीसगढ़, C केरल और D मणिपुर। तो आप गेस कीजिए कौन सा है। इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ है? हाल ही में, एक निधन से क्वेश्चन हमेशा पूछ ही देता है, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूं। तो 5 का आंसर हमारा A है महाराष्ट्र, B छत्तीसगढ़, C झारखंड, D कर्नाटक। आंसर कौन सा होगा? आप जल्दी से करें। आंसर इसका होगा A। चलिए हम 6 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राम प्रधान का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? पहला है अरुणाचल प्रदेश, B है हिमाचल प्रदेश, C उत्तर प्रदेश, D मध्य प्रदेश। क्वेश्चन का आंसर फटाफट करें ताकि मैं बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन को करवा सकूं। आप सोचिए आंसर कौन सा हो सकता है। आंसर है हमारा A, अरुणाचल प्रदेश। इसको पहले किस नाम से जानते थे हम लोग? इसको पहले हम लोग नेफा के नाम से भी जाना जाता था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में मैं कुछ इसका टॉपिक को एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं? देखिए, अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो यहाँ पे कश्मीर में राज्यपाल का पूछा है, उपराज्यपाल का। तो आप बताइए कि अभी फिलहाल में कौन है?
पहला है देवानंद भोसले, बी ऑप्शन है आलोक त्रिपाठी, सी मनोज सिन्हा, डी रमेश जिंदल। आंसर हमारा 7 का क्या होगा? सी। एक और यहाँ पे याद रखिएगा आप कि यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे सलान योजना कहाँ का था, तो ये भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। जम्मू कश्मीर ऐसे भी हमारा बहुत फेमस रहता है, चर्चे में रहता है, तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HDFC बैंक का अगला CEO नियुक्त किया गया है? पहला है दीपदास चक्रवर्ती, बी है शोभना राव, सी है शशिधर जगदीशन, डी ऋचा सूर्यवंशी। तो हमारा 8 का सही उत्तर है शशिधर जगदीशन। चलिए हम इसी तरह आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? आप याद रखिएगा, जो पहला होता है वो फर्स्ट, जैसे बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए पहला है, इसलिए इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो पूछ रहा है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा कहाँ? पंजाब में, बिहार में, उत्तराखंड में या असम में? गेस करें और बताएं। इसका सही उत्तर है सी, उत्तराखंड, देहरादून। चलिए हम आगे चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। भारत द्वारा समर्पित अभ्यास का संप्रीति अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस देश के साथ किया जाएगा? पहला नेपाल, बी है हमारा चीन, सी है बांग्लादेश, डी है रूस। तो ऑप्शन नंबर इसका 10वां का सही उत्तर हमारा बांग्लादेश के साथ बनाएगा, बांग्लादेश होगा। भारत द्वारा जो अभ्यास का योजना है निम्न में से किस देश के साथ होगा? बांग्लादेश और भारत के साथ होगा। हमारा हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। यह आप लोगों को कोरोना का पीरियड में बहुत ही न्यूज जो है अपडेटेड न्यूज है, आपको पता होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने कितने रुपये जुर्माना लगाए हैं? तो हमारे हरियाणा सरकार ने 500 रुपये जुर्माना लगाया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा है। हमारे भारत में नहीं, हमारे भारत में जो है हमारा 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन ये पूछा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो किस डेट को मनाया जाता है? भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो किसके याद में मनाया जाता है? आपको मालूम है, विवेकानंद के याद में मनाया जाता है। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा है 10 जनवरी होगा या 12 मार्च, 11 जुलाई या 12 अगस्त। हमारा ऑप्शन जो है सही डी 12 अगस्त को होगा। अंतर्राष्ट्रीय पूछा है इसलिए याद रखें। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? ए राहत इंदौरी, बी जावेद अख्तर, सी अहमद फराज, डी इनमें से कोई नहीं। एक निधन से पूछ देता है इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। अपडेटेड रहना चाहिए, करंट अफेयर तो ऐसे भी अपडेट होना ही पड़ता है। तो हमारा 13 का सही उत्तर जाएगा ए राहत इंदौरी। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है। ए ऑप्शन ज्ञान मंत्रालय, बी कलाम मंत्रालय, सी अटल मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। तो हमारा इसका सही उत्तर जो है डी शिक्षा मंत्रालय जाएगा। इनको फटाफट करें ताकि बहुत कम समय में मैं 50 क्वेश्चन कर सकूं और आप लोग भी 50 क्वेश्चन को बहुत कम समय में करें। 15 हर वर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? पूछ रहा है कि हर वर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व में पूछा है, ध्यान रखिएगा। ए 29 जुलाई को, 30 जुलाई को, 31 जुलाई को, 27 जुलाई को। तो हमारा सही उत्तर है ए 29 जुलाई को। और जो बाघ है हमारा ज्यादा देखने को कहाँ मिलेगा? MP में।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है, जिसका नाम है, पहला है इसलिए पहला तो याद ही रखना पड़ेगा, गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। वो कौन है? रोबिन, आदित्य, इंडिक या तेज? तो 16 का हमारा सही आंसर है, आंसर कौन सा सही है? बी। चलिए ये जो हमारा था वो केरल से रिलेटेड था, केरल के थे। हाल ही में जो भारत की प्रथम ऊर्जा संचालित नौका जो था वो केरल से था, और केरल के जो कौन थे? आदित्य, जिसका नाम है, जीता है। हमारा स्क्रीन पे 17वां प्रश्न मतलब 17 प्रश्न है। किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2019 से 20 सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? तो हमारे स्क्रीन पे 17 क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा? अमेरिका आबुयांग, या फिर बी डनी लेक्स, या फिर सी जैमी वार्डी, या फिर डी केविन डी ब्रून? इसमें क्या होगा? अमेरिका आबुयांग, या फिर डनी लेक्स, या फिर जैमी वार्डी? आंसर कीजिए फटाफट। इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है, हर वर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पूछा है। 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, 30 जुलाई को या 23 जुलाई को? 23rd। आंसर बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ए, 28 जुलाई को। उसके बाद है 19 क्वेश्चन नंबर, केंद्र सरकार ने हाल ही में मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए है हमारा बारिश ऐप, बी है हमारा मौसम ऐप, सी बादल ऐप, डी सतर्क ऐप? हमारे स्क्रीन पे अब 20 क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कौन व्यक्ति हाल ही में ट्यूनीशिया नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारा ए जो ऑप्शन है कमिंस पेटो, बी इल्जा और सी हिचेम मसीची, डी मनीन एलिश? तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर फटाफट करें। तो हमारा 20 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 21, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 28 जुलाई को, बी 25 जुलाई को, सी 30 जुलाई को, डी 23 जुलाई को? तो हमारा सही उत्तर है 21, 28 जुलाई को। उसके बाद 22 क्वेश्चन है 22, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू किया है? पहला ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी उड़ीसा? तो हमारा सही इसका ऑप्शन है बी दिल्ली सरकार ने। वहां का अभी कौन है? केजरीवाल। उसके बाद आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है, आपको मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी क्या है। 23rd जो क्वेश्चन नंबर हमारे स्क्रीन पे है, हाल ही में 2020 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए 82, बी 76, सी 69, डी 95? कौन सा होगा? तो हमारा इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 23rd का है ए। 24 है, शिवसेना पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को कितने करोड़ रुपए दान दिए हैं? ऑप्शन फर्स्ट का आंसर है 51 करोड़ रुपए, 151 करोड़ रुपए। बी का ऑप्शन है
15 करोड़ रुपए, सी हमारा डी ऑप्शन है 5 करोड़ रुपए और 4 है 12 करोड़ रुपए। शिवसेना की है राम मंदिर के में निर्माण के लिए कौन सा कितना पैसा दिया है, कितना रुपया दिया भाई? 24 का आंसर करें फटाफट। तो ये हमारा थर्ड होगा, 5 करोड़ रुपए दिया है शिवसेना की पार्टी, ठाकरे की पार्टी है, आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में। 25 किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? फर्स्ट है अमर सिंह, सेकंड है बीपी सिंह, थर्ड है इंदौरी, फोर्थ में नन। कभी कभी नन का भी ऑप्शन दे देता है, कंफ्यूज ना हो। 25 का होगा फर्स्ट अमर सिंह। अब हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न है 26, किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो आंसर को हम लोग फटाफट करें। आंसर क्या होगा? फर्स्ट हरियाणा, सेकंड दिल्ली, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ राजस्थान। तो 26 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा फर्स्ट। चलिए हम इसी तरह आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर एवं मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? पहला पीएनबी, सेकंड है एसबीआई, थर्ड एबीडी, फोर्थ सीआईसीआई। तो हमारा 27 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट पीएनबी बैंक ने। हमारा 28 प्रश्न है राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राष्ट्रीय बायोफ्यूल, ध्यान दीजिएगा, बायोफ्यूल का पहला राज्य कौन सा बना है? ए है गुजरात, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है राजस्थान। तो आप सोचिए कौन सा होगा। तो 28 का हमारा सही उत्तर है डी, राजस्थान हमारा पहला राज्य बना है। उसके बाद हमारे स्क्रीन पर 29 क्वेश्चन नंबर, रणजी ट्रॉफी 2020 किस टीम ने जीता? बंगाल, सौराष्ट्र, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 29 का आंसर है बी, सौराष्ट्र ने पहली बार जीता है। अब हमारे स्क्रीन पर अगला प्रश्न है 30, प्रथम खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? इसमें दो ही ऑप्शन लेकर आई हूँ, गुलमर्ग में या बी कटक में। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ए, गुलमर्ग में। बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जगह है। थर्टी 31 प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्थिक, जलवायु तथा पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च करेगा? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी डेनमार्क, डी रूस। तो 31 का हमारा आंसर होगा डी, रूस। यहाँ के करेंसी क्या है आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। 32, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 में लगभग कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं? फर्स्ट हमारा ए ऑप्शन है 30.3 मिलियन, 32.3 मिलियन, सी 34.3 मिलियन, डी 36.3 मिलियन। फटाफट करें आंसर। तो हमारा 32 का सही उत्तर होगा सी, 34.3 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में
10 लाख होते हैं। 33 हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी। एक विवाद से लेकर मतलब क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, इसलिए मैं अयोध्या विवाद को भी ले ली, उसे भी नहीं छोड़ी। तो आप इसे क्वेश्चन करें कि कितने दिन लगे थे। ए 30 दिन, 30 दिन, 4 दिन, सी 50 दिन, डी या 60 दिन। तो आप जानते होंगे इसका आंसर 33 में 40 डेज लगे थे। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ए ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा गांधी, सी पीवी नरसिम्हा राव या डी मनमोहन। तो 34 का हमारा सही उत्तर है सी। फिर आगे हम चलते हैं आपके स्क्रीन पे 35 प्रश्न, भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है 89, सेकेंड 59, थर्ड 86 और 79। अब बताइए कितना दिया है। 35 का हमारा सही उत्तर होगा फर्स्ट 89। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 36 प्रश्न स्क्रीन पे है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा 3 जज कौन थे। ए है एस.ए. बोबड़े, बी अशोक भूषण, सी अब्दुल नजीर, डी उपयुक्त सभी। आपको मालूम होगा कि अयोध्या विवाद को जो फैसला सुनाना था उसमें 5 जज शामिल थे। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन हो सकते हैं, उपयुक्त सभी या इसमें का कोई नाम है, आप उसे सेलेक्ट करें। तो 36 का हमारा सही उत्तर है डी। ये 3 थे और 2 और थे। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडियन के नए अध्यक्ष बने हैं। पहला हमारा ए ऑप्शन है राजवीर मेघवाल, बी ज्ञानेंद्रो, डी सुमेंद्र त्रिपाठी और डी हमारा है अशफाक मोहम्मद। तो हमारा 37 का सही उत्तर है बी ज्ञानेंद्रो। उसके बाद हमारा स्क्रीन पे 38 प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं। ए ऑप्शन वॉलीबॉल, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी टेनिस। हमारा 38 का आंसर जो है सी हॉकी सही है, आप इसे टिक करें। 38 के बाद 39 BC राय का अवार्ड किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्रों में, पत्रकारिता में, सी मेडिसिन, डी म्यूजिक। तो 39 का हमारा सही उत्तर जो है सी पे जाता है, ये मेडिसिन के लिए दिया जाता है। आपके स्क्रीन पे 40 प्रश्न, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। बोल रहा है कि एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। ए 1 लीटर, बी 1.5 लीटर, सी 3 लीटर, डी 5 लीटर। तो हमारा इसका सही उत्तर है 1.5 लीटर। ऐसे तो हम लोग 6 से 7 लीटर पानी पी जाते हैं, लेकिन हम लोग को बोल रहा है कि उत्सर्जित कितना करता है, तो 1.5 लीटर एज ए यूरिन। हाल ही में कौन पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है। ए ओमान, बी UAE, सी कतर, डी बहरीन। तो 41 का हमारा सही उत्तर है बी UAE। हमारा 42 प्रश्न, हाल ही में जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस
ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी मुक्केबाजी, डी कबड्डी। तो आप फटाफट से 42 का आंसर करें। तो 42 का सही उत्तर है ए फुटबॉल। फीफा भी इसी से रिलेटेड है, आप याद रखें। फीफा जो अगर पूछ देगा कि इससे रिलेटेड है तो इसका मुख्यालय कहाँ है फीफा का? तो स्विट्जरलैंड में है, आप याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं? पहला ए फारूक अली, बी डेविड एडवर्ड, सी इरफान अली, डी गेम्बोबो जेनर। तो 43 का हमारा सही उत्तर है इरफान अली, सी। 44 हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षा बंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो 44 का हमारा सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। वहां की सरकार ने ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। 45 किस राज्य की सरकार ने हाल ही में न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी दी है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो 45 का हमारा सही उत्तर है सी, राजस्थान ने। उसके बाद हमारे स्क्रीन पे 46 प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना संबंधित जानकारियों हेतु संजीवन ऐप शुरू किया है? ए बिहार, बी पंजाब, सी असम, डी कर्नाटक। किस राज्य की सरकार ने? तो 46 का हमारा आंसर है ए बिहार, जिसकी राजधानी आप जानते होंगे पटना है, और यहाँ की साक्षरता सबसे कम है 65%। बहुत अफसोस की बात है, यहाँ की साक्षरता दर 65% है। 47 किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। 47 का हमारा आंसर होगा बी मध्य प्रदेश, जिसको हम लोग इंडियाज हार्ट भी बोला जाता है, भारत का दिल। 48 इनमें से किसने हाल ही में फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? 48 का ऑप्शन है हमारा ए मैक्स, बी लुइस, सी वाल्टेरी, डी चार्ल्स। तो 48 का हमारा आंसर होगा बी लुइस। अब 49 हमारा है प्रतिवर्ष सांस्कृतिक दिवस, संस्कृत दिवस। हमारा प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस जो है कब मनाया जाता है? सावन महीने की पूर्णिमा के दिन, सावन महीने की तृतीया के दिन, सावन महीने की दशमी के दिन, डी ऑप्शन सावन महीने की अष्टमी के दिन। तो ये आज का मेरी तरफ से लास्ट प्रश्न था। 50 प्रश्न लास्ट होंगे जो आपको आंसर देना होगा। मैं 49 तक ही का आंसर बताऊंगी। तो ये मान लीजिए एक लास्ट प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ए सावन महीना के पूर्णिमा के दिन। आपके स्क्रीन पे 50 क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन नंबर है। अंत भला तो सब भला, आप जानते होंगे। कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? 50 का ऑप्शन मैं दे देती हूं, आप मुझे इसका सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश। चलिए आप इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।